मधुरिमा स्वीट व रेस्टोरेंट गोमती नगर लखनऊ के द्वारा निर्माण होने वाली भूमि पर निर्माणकर्ता ने लगभग 25 से 40 पंपसेट बोरिंग की हुई है। लगभग 25 से 40 पंपसेट बोरिंग से निकलने वाली पानी से ग्राम सभा बक्काज के समस्त ग्रामीण किसानों के खेतों में करीब 500 एकड़ में जलभराव होने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। मधुरिमा स्वीट व रेस्टोरेंट मालिक व मैनेजर की दबंगई से परेशान ग्राम सभा बक्काज के किसानों ने बताया। क्या नाम है चाचा आपका? सर मेरा नाम संजय कुमार है। संजय कुमार जी। आपकी कितने जमीन यहाँ पे कितनी होगी? मेरी जमीन सर यहाँ पे 6 बिस्वा है। 6 बिस्वा है जी। क्या ये जो मधुरमा होटल बन रहा है, मधुरमा होटल को लेके जो जल की निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आप क्या इस जल की जो समस्या थी उससे आप प्रभावित हुए? प्रभावित सर हम लोग काफ़ी समय से प्रभावित हैं। अगले साल भी यही दिक्कत हमको आई, लेकिन बिल के धान की फसल हमारी पूरी रद्द हो गई है। इससे हम पूरे किसान लोग परेशान हैं। गेहूँ फसल की बुआई अब हो भी नहीं पाएगी। अच्छा, मतलब धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी जी, और गेहूं की फसल की भी बुआई इस साल की संभावना नहीं है? कोई संभावना नहीं जी सर। मधुरिमा स्वीट रेस्टोरेंट के मालिक व मैनेजर से मिली जुली भगत होने के कारण मोहनलालगंज के उप जिलाधिकारी विकास सिंह भी बिक चुके हैं। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ जिले के गोसाईगंज ब्लॉक के खुर्दई बाजार में एक ऐसे प्रसंग को लेके यहाँ पे खड़ी है पूरी टीम के साथ, जिसका नज़ारा आप जानेंगे, जिसके बारे में आप जानेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा। जी हाँ, आपको एक ऐसे प्रसंग के बारे में रूबरू कराते हैं कि आज के विगत 2-3 साल पहले एक मधुरमा होटल जो बेसमेंट से 3 तले की ऊंचाई पे बन रहा है, उस होटल की दशा ये है कि बेसमेंट में जो पानी का उसका निकासी की व्यवस्था न होने के नाते किसानों का लगभग 500 एकड़ ज़मीन पूरी तरह से जलमग्न हो गया। हम आपको ये बताएं कि स्थिति ये है कि धान की तो पूरी फसल चली गई, लेकिन अभी तक आज की डेट में जो रबी की फसल में सबसे प्रमुख होता है गेहूं की बुआई, अभी तक दूर दूर तक उसकी संभावना नहीं है। और अभी तक पता नहीं क्यों, किस कारण से या किसकी सह से ये कार्य मधुरमा होटल इस कार्य को अंजाम दे रहा है, ये भी एक जांच का विषय है। क्या नाम है आपका? सुशीला। आपकी कितनी जमीन यहाँ होगी? 1 बीघा। 1 बीघा। क्या ये जो मधुरमा होटल बना है, जिसकी जल की निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसके जल से आपकी जमीन कितना प्रभावित हुई? हमारे ना गेहूं में बोआ मिले, ना धानों काटे रहा है तो धानों नहीं काट पाए। नैया मौजूद नैया हम कहार से लेके तब केवल महतारी बिटिया, कोई करे वाला नहीं, विधवा हन, 5 लड़कियां 1 लड़का, इतना परेशान हन कि बाप बीमार पड़े हैं, हार्ट की बीमारी है उनके, और हम बहुत परेशान हो गए। बड़ी मुश्किल में जो आधा उधा निकाल के ले जा पाए। सर जी वो देखो हमारा खेत, वहाँ का चाहे फोटो ले लीजिए, चाहे जो कुछ, हम बहुत परेशान हैं। या हमारा मुआवजा दिया जाए या हमको व्यवस्था बताई जाए, पानी निकालने की बंद करने की कोशिश की जाए। धान की फसल पूरी आप तक पहुंच नहीं पाई? नहीं पाई। 124 न्यूज चैनल के स्टेट ब्यूरो हेड धर्मेंद्र हिंद की बात मोहनलालगंज के एसडीएम साहब से हुई, तो एसडीएम साहब ने कहा कि मैं मौके पे जाके मैं इस चीज़ की मुआयना करूंगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। तो मुझे पता चला गया सूत्रों से कि परसों एसडीएम साहब आए थे और मौके का मुआयना करके गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, मुआयना करना अलग विषय है, लेकिन जो किसान 500 एकड़ जमीन पे जिन किसानों की जमीन थी, क्या जो धान की फसल इनकी बर्बाद हुई है, क्या इनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ा विषय है। मैं शासन से और प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि किसानों की जितनी फसल का नुकसान हुआ है धान की फसल का, उसका उचित मुआवजा, और इसके साथ साथ जो रबी की फसल की बुआई नहीं हो पाई है गेहूं की, उसका भी पूरा मुआवजा दिया जाए किसी भी कीमत पे। और मधुरमा होटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उस होटल को सीज किया जाए और उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई करके संगीन धाराओं में उसे जेल भेजा जाए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ 124 न्यूज चैनल से धर्मेंद्र हिंद। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 100 न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।